नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल MB किस्से कहानियाँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से भारत में जितने भी शासक, राजा, महाराजा, वीर योद्धा और क्रांतिकारी महापुरुष रहे हैं, उन सब की जीवनी का वीडियो अपलोड करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में अवश्य। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीर अहीर आल्हा के बारे में। आल्हा मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आल्हा के छोटे भाई का नाम उदल था और वह भी वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही था। जगनेर के राजा जगनिक ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों को 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए उदल वीरगति प्राप्त हुए। आल्हा को अपने छोटे भाई की वीरगति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो आया मारा गया। 1 घंटे की घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से घायल हुए। आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और बुंदेलखंड के महायोद्धा आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया। आल्हा चंदेल राजा परम त्रिदेव यानी परमल के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें एक महान सेनापति थे उनके यहाँ पे, जिन्होंने 1182 ईसा में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, जो आल्हा खंडवाल में अमर हो गए। आल्हा और उदल चंदेल राजा परमल के सेनापति दशरथ राज के पुत्र थे। वे बनाफर वंश के थे, जो कि चंद्रवंशीय क्षत्रिय वंश हैं। मध्यकाल में आल्हा उदल की गाथा क्षत्रिय शौर्य का प्रतीक दर्शाती है। पंडित ललिता प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ आल्हा खंड की भूमिका में आल्हा को युधिष्ठिर और उदल को भीम का साक्षात अवतार बताते हुए लिखा है, यह दोनों वीर अवतारी होने के कारण अतुल पराक्रमी थे। ऐसा प्रचलित है कि उदल की पृथ्वीराज चौहान द्वारा हत्या के पश्चात आल्हा ने संन्यास ले लिया और जो आज तक अमर है। और गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र संजम भी महोबा की इसी लड़ाई में आल्हा उदल के सेनापति बलभद्र तिवारी को कन्याकुब्ज और कश्यप गोत्र के थे, उनके द्वारा मारा गया था। वह शताब्दी वीरों की सदी कही जा सकती है और उस समय की अलौकिक वीर गाथाओं को तब से गाते हम लोग चले आते हैं और आज भी कायर तक उन्हें सुनकर जोश में भर अनेकों साहस के साथ काम कर डालते हैं। यूरोपीय महायुद्ध में सैनिकों को रणमत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इसका सहारा लेना पड़ा था। आल्हा उदल के पिता जासर और माता देवला थी। आल्हा जन्म से ही न्यायप्रिय और शांत स्वभाव का था और उसे युद्ध से नफरत थी। एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने के कारण आल्हा को युद्ध से नफरत होती हुई भी कभी कभी युद्ध में जाना पड़ता था। आल्हा को शारदा देवी से अमरता का वरदान प्राप्त था। उसे तलवार से विश्व नष्ट करने की शक्ति मिली थी और वह अजर अमर था। आल्हा को यह नहीं मालूम था कि वह अमर था। अपने छोटे एवं प्रतापी भाई उदल के मारे जाने पर आल्हा ने कहा था कि अगर उससे ये बात पता होती कि वे अमर हैं तो उसके छोटे भाई उदल को कभी लड़ाई में नहीं भेजना होता, ना ही उसका भाई मरता। आल्हा का छोटा भाई उदल युद्ध प्रेमी था। बुंदेलखंड की जितनी भी लड़ाइयाँ प्रसिद्ध है उनमें उदल का नाम ज्यादा लिया जाता है। बुंदेलखंड की लगभग सभी लड़ाइयाँ उदल ने लड़ी है। उदल ने देवराज इंद्र को एक बार धोखे से फंसाकर उनके रथ के 5 घोड़े हथिया लिए थे। इंद्र के छोड़े उदल ने कैसे हथियाया, इसके पीछे एक कथा है। कथा के अनुसार इंद्र को मल्हाना से प्यार था। वह रोज रथ से रात में मल्हाना से मिलने जाया करते थे। उदल ने एक बार उन्हें देख लिया और उदल इंद्र की पोल ना खोल दे, इसलिए उन्हें उदल के मांगने पर अपने 5 घोड़े देने पड़े। इस तरह उन्होंने इंद्र से 5 घोड़े हथिया लिए। उदल पराक्रमी होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर भी था। उदल किसी भी काम को करने से पहले उस काम की शपथ लेता था और उससे पूरा करने के लिए जी जान एक कर देता था। उदल के पास इसकी तलवार ही इसके मुख्य अस्त्र था। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध के बाद आल्हा सब कुछ छोड़ करके कहीं चला गया था, लेकिन वह कहाँ गया इसके बारे में किसी को नहीं मालूम और शायद किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की आखिर वह कहाँ गया। और यही वजह है शायद आज हम उन्हें अमर मान रहे हैं। दोस्तों, यह इतिहास संबंधी वीडियो सिर्फ एक आधार है
बाकी की जानकारी अगर आपको हो तो जानकारी जोड़कर। दोस्तों ये इतिहास संबंधी वीडियो सिर्फ एक आधार है, इसमें जानकारी जोड़कर आप कमेंट कर सकते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक अवश्य करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।